कैसे हो तुम सब। तो यार आज हम बात करेंगे कभी मैं कभी तुम ड्रामे के बारे में। मैं जानता हूँ यार, जब से ये ड्रामा आया है मैंने अपने चैनल पे इस ड्रामे के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं की, मगर तुम लोगों को याद होगा कि जब भी मैंने इस ड्रामे के बारे में बात की है मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार ये ड्रामा बहुत पोटेंशियल वाला है और हमारी ऑडियंस इसको इतना प्यार नहीं दे रही, मगर फाइनली इसको इतना प्यार मिलने लग गया है और इसका हर एपिसोड ट्रेंडिंग में जाने लग गया है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि कभी मैं कभी तुम ड्रामा 2024 का सबसे बेस्ट ड्रामा होने जा रहा है तो तुम लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। यार इस ड्रामे की स्टोरी, इसकी स्टोरी टेलिंग और जितना इसका मतलब स्क्रीन टाइम है और जितना इन्होंने कैच करके लिया हुआ है ना, अमेजिंग। मतलब स्टोरी टू स्टोरी चली जा रही है। अभी तक एक भी एपिसोड इसका मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जहाँ पे मुझे ये लगे कि हाँ यार अभी स्टोरी बोर कर रही है या एपिसोड को लंबा खींचा गया है। खैर यहीं पे हम बात करते हैं जो लेटेस्ट एपिसोड आए हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला है और आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। नो डाउट कि तुम सब पहले ही प्रेडिक्शन करके बैठे होगे क्योंकि इसकी स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ स्टोरी टेलिंग का तरीका जो है वो बदला गया है क्योंकि आजकल हर घर में हर घराने में यही स्टोरी चल रही है, ठीक है ना। तो खैर लेटेस्ट एपिसोड में जो कुछ हुआ है जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि एक तरफ अदील है कि उसके सारे फ्रॉड वगैरह जो कुछ वो कर रहा है वो कैच होते जा रहे हैं, आहिस्ता उसके जो फ्रॉड की लड़ें हैं वो खुलती जा रही हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा प्यारा मुस्तफ़ा है जहाँ पे वो एकदम से मुश्किलात के अंदर घिर गया, मगर जैसे ही पता चलता है कि वो एक नई मुश्किल में पड़ा है, अल्लाह ताला उसके लिए कहीं ना कहीं से रास्ते खोल देता है, ठीक है ना। जैसे अभी हमें पता चला लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया कि जैसे उसकी बीवी उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यहीं पे ड्रामा ख़त्म हो गया। इफ सडनली इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया कि एक बहुत बड़ी कंपनी खुद ही मुस्तफ़ा को अप्रोच करती है कि यार तुम आओ और हमारे यहाँ पे गेम बनाओ, जहाँ पे हमें मुस्तफ़ा की जो फीलिंग है, जहाँ पे वो एकदम से जैसे कि उसकी फैमिली का सलूक उसके साथ था, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में गया हुआ था, नेगेटिव मूड के अंदर आया हुआ था, और फिर जो उसने अपनी गेम बनाई और वो यूसुफ नाम का जो लड़का था वो उसकी गेम को जो है वो पूरा ऑन कर लेता है, अपने नाम से उस गेम को लॉन्च कर देता है। उसके बाद जो मुस्तफ़ा का करैक्टर दिखाया गया है तो यार ये हमारी नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता सिमिलर करैक्टर है जो कि हमें दिखाया गया है, ठीक है ना। और वहीं पे इस जगह पे अगर तुम लोग नोट्स करो तो जैसे ही उसको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो उसको इतना ज़्यादा जो है ना मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि हाँ यार ठीक है दुनिया ऐसी ही है, फ्रॉड ही है, सब कुछ जो है ना वो मतलब ऐसे ही चल रहा होता है, मगर एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद चल के उसके पास आई है। और यहीं पे इन सारी हरकतों से जिस ड्रामे के अंदर हो रही हैं हमें वाजिया पता चलता जा रहा है कि मुस्तफ़ा के अच्छे दिन आना स्टार्ट हो गए हैं। और वहीं पे अदील जो कि अपने पैसे के घमंड के अंदर आके उल्टे सीधे काम कर रहा है, अय्याशियों में पड़ गया है और अपनी बीवी के जाने के बाद वो बिल्कुल एक आज़ाद कुत्ते की तरह हो गया है, ठीक है ना। उसके बुरे दिन आना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, अदील साहब का वही हाल होने वाला है। मगर यहीं पे अगर तुम इस ड्रामे की एक और चीज़ नोटिस करो तो जब से मुस्तफ़ा घर से गया है तो मुस्तफ़ा के वालिद साहब को ये बात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, यार वो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है। क्योंकि अगर यही बात मैं तुम्हें याद करवाऊँ तो पहले एपिसोड में जब अदील को उसके वालिद साहब घर से निकालते हैं तो अदील के जाने का इतना दुख उसके वालिद साहब को नहीं होता, मगर जब मुस्तफ़ा को घर से निकाला है और मुस्तफ़ा के जाने के बाद, क्योंकि यार हर बंदा जानता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की, इनफैक्ट कहीं ना कहीं उसकी माँ को भी पता है कि मेरे बेटे ने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी माँ का लालचीपन और पैसे की हवस उसकी माँ को ये एक्सेप्ट करने नहीं दे रही। इसी वजह से पूरे घर में, ठीक है ना, सिर्फ उसकी माँ और अदील को छोड़ के बाकी हर बंदे को पछतावा है। ना अदील को पछतावा है ना उसकी माँ को पछतावा है कि हमने मुस्तफ़ा के साथ क्या कर दिया है। खैर अब बात करें कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है और हमें क्या देखने को मिलेगा। तो यार ये ड्रामा अपनी एंडिंग की तरफ चल पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज़्यादा आगे एपिसोड्स रह गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 6-7 एपिसोड ही होंगे और इन 6-7 एपिसोड में ही हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फास्ट बेस्ड चल रहा है और आने वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा जल्दी से स्पीड से अपनी तरक्की की मंजिल की तरफ जा रहा होगा और उसी तरह एकदम से अदील जो कि इतना पैसे और हवस के अंदर आ गया है वो एकदम से डाउनफॉल की तरफ आता वो हमें दिखाया जाएगा। जहाँ पे मुस्तफ़ा जैसे अपनी कंपनी के अंदर गया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जाके एक के बाद एक अच्छी गेम्स मुस्तफ़ा को मिलती चली जाएंगी और मुमकिन है हमें इस ड्रामे के लास्ट में ये भी दिखाया जाए कि मुस्तफ़ा जो है एक अपनी बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी का जो है वो ओनर बन गया है। वहीं पे अदील साहब की हालत वही हो जाएगी जो कि स्टार्टिंग में मुस्तफ़ा की थी, ठीक है ना। क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में हमें ये भी दिखाया गया कि जब अदील मुस्तफ़ा के पास आता है तो उसे कहता है कि तुम नाकारा तो थे ही, ठीक है, और अब तुम ऐसे भी हो गए हो, ये पकड़ो कुछ पैसे, ठीक है ना। तो यही हालत कहीं ना कहीं हमें लास्ट पे अदील की भी दिखाई जाएगी।
तो ये तो थे मेरे ओपिनियन। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में ये होगा। खैर तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है क्या नहीं, मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। सो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड।